प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो करते हैं। आमीन। पछतावे की प्रार्थना। मेरे पापों को क्षमा कर, मैं तेरे पापों को क्षमा पहला इसमें कोई दोष नहीं पाया और वह जानता था कि मायाचकों लगवाए और लोगों की इच्छा के अनुसार क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले कर दिया। हे निर्दोष यीशु, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हमारा मुक्तिदाता ईश्वर है, फिर भी तेरे प्रभु यीशु हरि गुरु प्रभु यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण, और तुझे धन्य कहते हैं। और सामने घुटने टेकते हुए उन्हें प्रणाम करते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद उन्हें निजी कपड़े पहनकर क्रूस पर धान की ओर आगे बढ़े। हे प्राण प्यारे यीशु, हम अपने पाप ले लिया। संत पौलुस रोमियों को लिखते हैं कि जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भ्रातृ भाव से अपनाएं, प्यार कर सके, हमारे शत्रुओं को भी हम मित्र बना सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गए। हे प्रभु, हम पर दया कर। तीसरा स्थान, प्रभु यीशु पहली बार क्रूस के नीचे कूदते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण, अपने धन्य कहते हैं। लोग जिन्हें देखकर मुंह फिर लेते थे, उनकी तरह की वह तिरस्कृत और कुछ समझा जाता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लगा हुआ था। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के और अंधविश्वास के कर्मों के द्वारा हम लोगों ने पहले आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे प्रभु, क्रूस के साथ पहली बार गिरने के चौथा स्थान, ये प्रभु यीशु और उसकी दुखित मां की थे। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण, और तुझे धन्य कहते हैं। इसके साथ यरूशलेम नगरी के प्रांग गलियों से होकर प्रभु यीशु आगे बढ़ रहे थे कि माता मरियम उनके सामने आकर खड़ी हुई। मां पुत्र
सब फुट फुट कर रोड पड़े। हे प्राण प्यारे यीशु, हम यह स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने अपने माता पिता, सास ससुर, गुरुजन, पुरोहित, अधिकारियों का अनादर और अपमान किया और उन्हें दुख दिया है। हमारे उन पापों के कारण ही इस भेंट में सीलिनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, और तुझे धन्यवाद कहते हैं। यीशु क्रूस ढोकर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। यह देखकर सैनिकों ने कुरेनी निवासी सिमोन, सिकंदर और रुफूस के पिता को, जो खेत से लौट रहा था, हे प्रभु हम पर दया वेरोनिका प्रभु यीशु का चेहरा पहुंचती है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, तेरे धन्यवाद कहते हैं। यीशु ख्रिस्त की इस दुखमयी क्रूस यात्रा के विषय फिर लेते हैं, लेकिन एक धर्मी स्त्री वेरोनिका धैर्य के साथ आगे बढ़कर खून पसीना से भरा हुआ यीशु के चेहरे को इसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। इस प्रकार हमारे बीच रहने वाली दुखी, पीड़ित, अनाथ, विधवा, परदेसी, बेघर, गरीबों की हम सेवा करते हैं तो तेरी ही सेवा करते हैं। तब वे तेरा प्यार अनुभव करते और हमारे चेहरे सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। दुख, पीड़ा, अपमान, दांत सिंह के दांतों जैसा है। वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। हे प्रभु, तेरे दोबारा क्रूस के साथ गिरने और उठकर चलने की पुण्य फलों के द्वारा हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। मारे हुए विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलापती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, और तुझे धन्यवाद कहते हैं। उनमें नारियां भी थी जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों,
चिंता की, लेकिन हम और हमारे संतान ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित और उन्हें अनुशासन में नहीं रखा। संतानों के लिए हमारा जीवन उदाहरण नहीं रहा। हम अपने और बच्चों के पापों के लिए क्षमा प्रभु यीशु जानते थे कि मानव जाति को पाप की दास उन्हें क्रूस उठाना जरूरी है। पिता ने उन्हें इस कार्य के लिए ही इस संसार में भेजा था, उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम हे मुक्तिदाता यीशु, तूने अपने रेवड़ के लिए योग्य चरवाहों को नियुक्त किया है, लेकिन जैसा कि तूने नबियों के मुख से कहा था, उन्होंने भेड़ों को नहीं बल्कि अपनी देखभाल की है। याजक और नबी भी अंगूरी पीकर मत खाए, वे मद्यपान के कारण झूम रहे हैं। वे प्रभु की वेदी को तुच्छ समझते और दूषित होकर बलि चढ़ाते हैं। हम पर दया कर, मारे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। प्रभु यीशु को गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह नामक स्थान ले गए। उन्होंने यीशु के कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए, हर सैनिक के लिए एक एक भाग। हम इसे नहीं फाड़ें, चिट्ठी डालकर देख लें कि यह किसे मिलता है। या इसलिए हुआ कि स्तोत्र ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए। उन्होंने मेरे कपड़े हमने उतारा। तुझे कितनी अधिक लज्जा सहन करनी पड़ी। हम जानते हैं कि हमारा वासना की आग को बुझाने के लिए ही तुझे नग्न होना पड़ा, और हमारे लोभ लालच के कारण तेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली गई है। दूसरों के शरीर की ओर हमारा प्रबल वासना प्रज्वलित आग जैसी है। वह भस्म हो जाने से किए जाने के पुण्य फलों के द्वारा तेरे पवन लहू से हमारे शरीर, मन, आत्मा और इंद्रियों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। हे प्रभु, हम पर दया कर। हमारे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के शांति में। गर्भवां स्थान यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त अति धन्य कहते हैं। सिपाहियों ने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया, और उसकी जो दंड तू भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। तेरे उन पवित्र घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। मोरे पाप
बढ़ुआ स्थान। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण और धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद दो पहाड़ से तीसरे पहाड़ तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहाड़ यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तनी। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट, सतपथी और अन्य सैनिक भयभीत होकर बोल उठे। निश्चय ही यह ईश्वर का उत्तर था, नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। तूने मानव जाति के प्रति अपने तूने हमें आज्ञा दी है कि जैसा तूने हमें प्यार किया है उसी प्रकार हम भी एक दूसरे को प्यार करें, कि हम भी एक दूसरे को सहन और क्षमा करते हुए सच्चा प्यार कर सकें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, और हमको प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण और धन्य तेरा प्रभु यीशु। चौदहवां स्थान, यीशु कब्र में अपने पवित्र क्रूस के द्वारा आपको पहुंचाया। अरमिथिया के यूसुफ और निकोदेमुस, जो यहूदी महासभा के दो निष्कपट और धार्मिक सदस्य थे और सभा की योजना और उसके षड्यंत्र से सहमत नहीं हुए थे, आकर यीशु का शव ले गए। यहूदियों की के आगे प्रभु यीशु हमरे मन के सिया हे शाश्वत प्रेमी पिता, तूने संसार को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु यीशु, तूने अपने को इतना दिन बनाया और क्रूस मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। तूने कहा पुनरुत्थान हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर। मारे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति मिले। संत पापा और कैथोलिक कलीसिया के विशेष मत लाभ के लिए हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे और हमको परीक्षा में ना प्रांत से बचा। में प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप हमारे मरने के समय